भाई सभी बुजुर्ग नौजवान साथी सभी को देखने की सोचने की बात है। गुरु जी भगवान है और भगवान बिना ऐसा काम नहीं हुआ। जो भी गांव जावे जितने मोटर पाइप लिखते हैं और जितना कितने हैं ट्रक भर के हरे गांव में पहुंचा दे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ऐसे भगवान और कलयुग में समझो इस जनता के ऊपर उठाने के लिए ये सारी सेवाएं परमात्मा कर रहे हैं। किसान मर गया तो बताओ क्या होगा। कृषि प्रधान देश है, किसान के साथ कितने आदमी जुड़ रहे हैं, सोचो कितने आदमी जुड़ रहे हैं। गुरुजिया ने एक ही बात कह रखी है, भाई मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, हम गुरुजिया के सेवक हैं। भाई किसान की इतनी मदद करो और उसको न्यू महसूस हो कि भाई इस दुनिया में कोई थारी मदद शुद्ध लेने वाला है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गुरुजिया ने इलेक्शन को ना लड़ना, थारी सेवाएं आ रहे हैं। गुरुजी ना कभी राजनीति में जाएंगे, अपनी जनता की सेवा करेंगे। पहले अभी जनता की सेवा करी है, थारे बीच में सारा ने महसूस भी होगा भी पहले अभी गुरुजी आगे जो प्रार्थना लगी थी, थारी प्रार्थना लागता है, थारी सेवा में हाजिर खड़े थे। और जितने भी गांव डूब रहे हैं को गांव न्यूकनिया नहीं पाओगा, गुरुजी ने आगे हमारी मदद नहीं करी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और दाता लाई काम करे हैं, जो इससे भी गांव में जितनी मोटर पाइप दे हैं उनने भाई दबाओ, आगे भी बाढ़ आ जा, अपनी 1.5 दिन चलाओ और डूंडा ठाओ। यो गुरु रामपाल जी भगवान की जय। और थारे गेहूं नहीं बोलेंगे ना, इतने सुखते नहीं बैठे। आग भाई किसान आज ऐसी परिस्थिति में है, इसका सारा है तब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है। क्योंकि ये बात सोचने की है आप लोगों की। हम दोनों मान लो भाई नाम ले रहे हैं, आपके नाम ले रहे हो, गुरुजी ने यू टर्न दिया भैया ये सभी बच्चे भगवान के, इनकी इतनी मदद करी जाए। आग भाई इनको न्यू समझ में आवे कि धरती पे भगवान आ जा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जो गुरुजिया ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, आप लोगों के लिए चलाई है, जो 4 महीने हो गए इस मुहिम में चलती है। भाई कोई भी अपना भारत में कोई भी बच्चा बूढ़ा नौजवान कोई भी भूखा नहीं सोए। ये अन्नपूर्णा चलाई है गुरुजिया ने। रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान, ये गुरुजिया की वाणी है। इसकी इंसान जो सोचने वाला होगा ये बाल में, तो गुरुजी देख लो कितनी मदद करते हैं। इस तो बड़ा पुण्य हो तो बता दो, आप इतने आदमी बैठे हो, इतने गांव वाले हो, इस दुनिया में दूसरे को सहारा देना, बताओ कितना बड़ा पुण्य। और किसी से न्यू नहीं, आग भाई और जरूरत हो और लो। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये भगवान है, लोगों समझो इस बात में। आप सभी देखने की चीजें हैं, गुरुजी कहाँ है, थारी कितनी जबरदस्त मदद कर रहे हैं। ये जो लीलाएं करी है गुरुजिया ने, ये गुरुजी समझ में कौन आने दे। गुरुजी भगवान बनाइए सोते नहीं हुआ करते, पहले हुए और आगे हो जाते बता दियो। जितने भी कोई गुरुजिया ने कोई नून भी नहीं है भाई सरकार तो मतलब है, आज सरकार के विरुद्ध चले हैं, कोई मतलब नहीं है सरकार के विरुद्ध। सरकार को तो हम गुरुजी सहारा देते हैं, उनका तो काम हल्का करे बोले जैसे समझते हैं। हम राजनीति आदमी थोड़ी हाँ भाई हमने दे दिया सरकार ने नहीं दिए, ऐसी कोई नीति नहीं है गुरुजिया की। वे अपना काम कर रहे हैं, उनके बतेरे काम है सरकार के। भाई बिजली है, पानी है, रोड है, भाई लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत बहुत काम है, सुरक्षा के काम है, वह उनके अपने काम है।
अपने गुरुजिया ने थारे लिए जो मदद के काम है, गुरुजी अपना काम कर रहे हैं। न्यू तो धार्मिक संस्था गणीय है, पर किसी का बिना भगवान 5 रुपये को ना छुट्टे हैं। इस युग में जब कोई छोड़ दे तो बता दियो, और वे 1-1 लाख रुपये कथा के ले जा है, जब वे भी आग गाँव है तो सरकार का और काम हल्का हो जाए। जैसे गुरुजी सेवा कर रहे हैं इधर धरातल पर आने का, थारे बीच में आने का, तब वे भी सेवा करे तो कितना हल्का काम हो जाए सरकार का। तो भाई यो तो मिशन कुछ और है, गुरुजी ये जान सके हैं, खुद समझो। गांव गांव जाके, स्टेट स्टेट जाके, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात जित भी डूब गए हैं, उड़े गुरुजी ने तुरंत सभी लोगों की मदद करी है। और थारे हरियाणा में तो इतनी छूट कर रहा कि यू टर्न है, 2 मोटर जाती हो 10 मोटर ले आओ, लेकिन कलम तोड़ दया कर रखी है, आप लोग समझ सको। और आगे भी न्यूना है कि भैया ये आज बंद होगी। जब भी किसी कोई आपत आओगी, गुरुजिया के चरणा बहुत से ये सरपंच पंच डरे हैं। आगे हम तो मुँह गए थे, आगे यार कदे वो जब डूंडा उठा दिखा ना पूरा तो सार जिन आने देखा आसमान में कभी पाइप मोटर बैठे जो से यूट्यूब न खोला हुए वे दे रखी है, कदे नहीं मानते हो। कोई सरपंच उड़े, कोई पंच जब खाली आ गया हो तक बता दो, बंदी छोड़ और बताओ भगवान क्यों आ गए। हर आदमी के घर करने जाके, गांव गांव में जाके मदद करना, इसका बड़ा भगवान क्या होगा पता हो आप। ये भाई भगवान है, सबकी शुद्ध लेते हैं। ये पूर्ण संत है, पूर्ण संत के को सबकी चिंता होती है। ये वे संत हैं, इनका किसी चीज का कोई घाटा नहीं है। इन न मोरी ला रखी दारता ही समुद्र में ना न्यू कद्दे नहीं हुआ करता। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई जितना भी मान सम्मान गुरुजियों का दिया आप लोगों ने, हम गुरुजियों की तरफ से आप सभी ग्राम वासियों को बार बार धन्यवाद करते हैं। और भगत जी आपको निवेदन पत्र सुनाओगे और हमारे लिए आदेश है, उसको ध्यानपूर्वक सुना। सिर्फ 5 मिनट का हो। सैयद साहेब सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत सिंसर खास व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनो। सेवा में ग्राम पंचायत सिंसर खास, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत से सरकार से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गाँव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है।
किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश है और सभी आप ग्रामवासियों से विनम्र। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं है। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वे सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे रोजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो वही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट प्रोफेसर कुबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए ही हो सकता है। दूसरे, आपको हित छिटाने की जरूरत नहीं है। सामान जितना भी चाहिए आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो सामान आपको मिलेगा। लेकिन आपके गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। सच साहिब